इंदौर लोकसभा सीट पर पूर्व राज्य मंत्री श्री स्वामी ओमदेश ने लोगों को कसम खिलाकर हाथ उठाए और कहा कि कसम खाइए हाथ मेरे पास 18 डिपार्टमेंट है और 18 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट से गन्ना। जब मुझे गन्ना विभाग मिला 2007 में तो गन्ने के रेट थे 122 रुपए क्विंटल। इसके बाद जब मैंने इस डिपार्टमेंट को छोड़ा 2012 में तो गन्ने के रेट मैंने किए 280 रुपए क्विंटल, यानी 4.5 साल में 158 रुपए पर क्विंटल मैंने रेट बढ़ाए। ये मेरे कहने से नहीं, ये रिकॉर्ड है। और हिंदुस्तान में किसी भी सूबे में किसी भी मंत्री ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल में इतना गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। 2012 में 280 रुपए करके मैं हटा, आज 8 साल हो गए। 8 साल में आज रेट क्या है? 325 रुपए क्विंटल, यानी 8 साल में 45 रुपए बढ़े। 2 सरकारें हो गई और पौने 5 साल में 158 रुपए क्विंटल। जिस चीनी मिल मालिक ने मेरे गन्ना किसानों का पेमेंट 14 दिन के अंदर नहीं किया, उस चीनी मिल वाले को उठा करके मैंने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, ये जो रोड आपकी है याद कीजिएगा, जो गजरौला से धनौरा और आगे जाएंगे तो बदायूं हो जाएगा, बदायूं से चंबल, चंबल से गजरौला, गजरौला से धनौरा, धनौरा से चांदपुर, चांदपुर से बिजनौर, बिजनौर से मीरापुर, मीरापुर से मुजफ्फरनगर, एक पगडंडी थी। इस रोड को चौड़ा करने का काम मैंने किया, बल्कि पूरे जिले की रोड जितने थे सारे रोड मेरे टाइम पे बनाए गए। उसके बाद जो सरकारें आई किसी ने कुछ नहीं किया। आप मेरे आप जिता रहे हो, MP आप जिता रहे हो। आज एक जानकारी लेके जा रहा हूं दोस्तों, मैं 1991 में पहली बार MLA का चुनाव लड़ा और ऐसी जगह से लड़ा कि जहां 6% मुसलमान वोट, 6%। जाहिर है हारने के लिए लड़ा, क्योंकि मुझसे पहले और मेरे बाद आज तक कोई भी मुसलमान हमारे 4 जिलों में जो कमिश्नरी है, 4 जिलों में कोई भी मुसलमान है मेरे MP MLC मंत्री बना ही नहीं, मेरे पहले ना मेरे बाद। मैं पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार जीत गया, मुझे 42.5% वोट मिले। जब भाई वोट 6% मुसलमानों के हैं तो सारा भी अगर दे दिया तो कितना हुआ? 6%। बाकी ये 36.5% किसका है? मेरे गैर मुसलमान भाइयों का, मेरे गैर मुसलमान भाइयों का है। मुसलमान भाइयों ने वोट दिया, गैर मुसलमानों ने वोट दिया। एक बार लड़ा, एक बार जीता, इसके बाद ये तय कर लिया कि अब नहीं लड़ूंगा। और आपके यहां 32 साल से मैं काम कर रहा हूं, पार्टी का काम कर रहा हूं, यही पढ़ा लिखा हूं, यही बड़ा हुआ हूं, यही नौकरी की 32 वर्ष हो गया हूं। एक बार MLA लड़ा और मैं हमेशा ये सोचता रहा कि अगर मैं बाबा के लोग मुझे MLA नहीं बनाते तो शायद आज मैं जो मंच से आपसे बोल रहा हूं, आप यहां में आने में नहीं आ पाता। ये बाबा के लोगों की देन है। मैं मौका तलाशता रहा, 2007 में मुझे मौका मिला, मैं मिनिस्टर बना। मेरे दोस्तों, मैंने वहां पर 2007 में 18,000 करोड़ का काम कराया। चुनाव नहीं लड़ना है। कब कराया? जब चुनाव नहीं लड़ना। क्यों कराया? कि वहां के लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था, एक बार MLA बनाया था, मौका मिला 12 साल बाद MLA बनाने के बाद 18,000 करोड़ का काम किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने अपने बांदा जिले में नहीं किया।
मेरे दोस्तों, इसलिए किया कि वहां के लोगों ने मुझे एक बार एमएलए बनाया, एक विधानसभा में एक बार। इस लोकसभा में कितने सीटें हैं एमएलए की? तो फिर 18 का 5 में गुना कर दो, कितना हो गया? 18 पंचे 90। अगर आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपके इस इलाके में 90,000 करोड़ का काम होगा। और 10,013 नौजवानों की नौकरी लगी, 10,013 गरीबों की, किसी ने चाय नहीं पी। और इसके बाद एक बार एमएलए बनने पे अभी मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाया। एक बार अगर आप लोग घर भी बनाते हैं तो यहीं आऊंगा, शेरबाज भाई को बुलाऊंगा, पकड़ूंगा, इनके घर जाऊंगा, इनका जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। शुक्रिया अदा करूंगा इनका और आप सबका। यही आऊंगा, मेरे बड़े भाई बैठे, मेरे वाले जैसे मुझसे 20 साल बड़े हैं, मेरे भतीजे भी यहां घूम रहे। मेरे दोस्तों, आज सबके सामने कहता हूं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, नमाज पढ़ने से पहले वादा करके जाता हूं। भतीजे भी बेटे होते हैं और यहां मेरे जितने भी हैं सबसे मेरा रिश्ता है। कोई मेरा भतीजा है, कोई भांजा है, किसी का मैं चाचा हूं, किसी का ताऊ हूं, किसी का मामा हूं। आज मैं सबसे कह के जाता हूं कि अगर आपने एक बार जिताया तो एक दिन इंशाअल्लाह ताला यही स्टेज बना के शेरबाज भाई को ला करके, मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तीनों को यही बैठाऊंगा और कहूंगा कि इस बिजनौर के लोगों ने, चांदपुर विधानसभा के लोगों ने तुम्हारे बाप को, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एमपी बना करके एहसान किया है। तुम्हारा ये बाप चांदपुर के बिजनौर लोकसभा के लोगों का जिंदगी भर एहसान उतारेगा तो नहीं उतरेगा। बाप का एहसान, बाप का कर्ज, एक दिन मुझे भी मरना है, सबको मरना है, मर के चला जाऊंगा। मैं उन तीनों बेटों से कहूंगा कि मेरे मरने के बाद, तुम्हारे बाप के मरने के बाद ये इस इलाके के चांदपुर के लोगों का जो है कर्ज उतारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम सारी जिंदगी मैं उस खानदान का नहीं हूं और मैं अपना सिजरा भी नहीं बताना चाहता, सियासत में नहीं लाना चाहता। मेरे दोस्तों, अगर बहन जी को मालूम हो जाता कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूं तो मुझे पहले ही चलना पड़ती। 1300 करोड़ रुपए की हिंदुस्तान में 1300 करोड़ रुपए की अरबी, उर्दू, फारसी यूनिवर्सिटी 3 जबान की अगर कहीं है तो लखनऊ में आपके भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया। क्यों? मेरे वालिद मरहूम कहते थे कि बेटा एक दिन सबको मरना है, तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, अपने बच्चों को अरबी जरूर पढ़ाना ताकि तेरे मेरे मरने के बाद तुझे मुझे बख्श सके। इसलिए मेरे दिमाग में वो था कि अरबी, उर्दू, फारसी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आज वो यूनिवर्सिटी बन के तैयार है। अरबी मदरसा बोर्ड किसने बनाया? आपके भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। यूनानी डायरेक्टरेट किसने बनाया? आपके भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया। बात बहुत लंबी है, नमाज का टाइम हो रहा है, मुझे बहुत सी बातें कहनी थी। जहां तक गठबंधन की बात है, भाई मेरे हाथ कह के जाता हूं, जितना बहन जी को मैं जानता हूं बहन जी भी नहीं जानती अपने आप को। जितना मैं जानता हूं बहन जी भी नहीं जानती। दूसरे दिन देख लेना, अगर यूपी में 2 एमपी भी जीते तो दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे का काम करें। तो आप सीधा भाजपा को वोट दे दो भाई, क्यों देना गठबंधन को वोट? और दूसरा काम क्या होगा? जिस दिन रिजल्ट निकला उसी दिन सबसे पहले आपको गद्दार कहा जाएगा और कहा जाएगा आप कट्टरपंथी हो, आपने वोट नहीं दिया। यानी वोट भी दो, गाली भी खाओ और भाजपा में जाओ। ये उनका इतिहास है। मेरे दोस्तों, आपने अच्छी तरीके से जाना है, समझा है, मैं भी जानता हूं। भाजपा को वोट दिया जाएगा। आजिज़ी खुदा को पसंद है,
मेरे दोस्तों, मैं आजिजी के साथ आज आपसे कहता हूं, मेरे अंदर में 49 आईएएस थे, आग दिखाने में कपते थे। आज अपने भाइयों से कहता हूं आजिजी के साथ कि खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दीजिए, मैं एहसान मानूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जहां तक मोदी का सवाल है, आप जो घमंड से बोलता है, गुरूर करता है, आप लोगों की तरफ से मैं कह दूं कि अरे मोदी, एक दिन तेरे गुरूर को जरूर तोड़ूंगा, एक दिन तेरे गुरूर को जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही बुझा के छोड़ूंगा।